हैबिट कहती है कि अनसक्सेसफुल पीपल लिव्स अ डिफॉल्ट लाइफ वेयर सक्सेसफुल पीपल डिजाइन देयर ओन लाइफ। ये पॉइंट कहता है कि अनसक्सेसफुल लोग हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने उनकी किस्मत लिखी हुई है और अगर उनकी किस्मत में सक्सेस होगी तो उन्हें खुद ही मिल जाएगी, इसलिए वो अपना 100% नहीं देते और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते। एक बार मैं एक लाइब्रेरी में गया था, वहाँ पर काम कर रहे लाइब्रेरियन से मेरी बात हुई। जब हमारी काफी डिस्कशंस हुई तो उन्होंने बताया कि वो लाइब्रेरी में टेम्परेरी बेसिस पर है और उन्हें हर मंथ सिर्फ 8,000 रुपए मिल रहे हैं। वो मैरिड थे और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही कम सैलरी है और वो पिछले 7 सालों से लाइब्रेरी में काम कर रहे थे, ये सोचकर कि वो एक दिन परमानेंट हो जाएंगे और उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। इस पर मैंने उनसे कहा कि बेशक वो जॉब ना छोड़े, पर क्योंकि लाइब्रेरी में उनके पास काफी फ्री टाइम होता है तो वो कुछ नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं और आजकल तो इंटरनेट की मदद से नए आइडियाज ट्राई करना उतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा नहीं होता, मैंने देखा है कि जब किस्मत में हो तो वो मिल ही जाता है। हमारी काफी बहस हुई और मुझे कन्विंस करने के लिए उन्होंने मुझे एक भगवान की स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार माता पार्वती को एक इंसान की गरीबी पर तरस आ गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे नहीं पता, आप इसे अमीर बना दीजिए। जिस पर भगवान शिव कहते हैं कि मैं ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर सकता क्योंकि अमीर होना इसकी किस्मत में नहीं है। जिस पर पार्वती माता उन्हें बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये बेचारा बहुत गरीब है, आप इसे अभी अमीर बनाइए। जिस पर शिव भगवान उस इंसान के रास्ते पर एक सोने से सिक्कों से भरा हुआ घड़ा रख देते हैं। जैसे ही वो इंसान मटके के पास आता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो जाता है और वो सोचता है कि यार अंधे लोग रास्तों में कैसे चलते होंगे, उन्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी। और वो इंसान आंखें बंद करके अंधे की एक्टिंग करने लगता है और इसीलिए रास्ते में सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा उसे दिखता ही नहीं और वो वहां से चला जाता है। इस पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि इसकी किस्मत में अमीर होना नहीं लिखा हुआ। अब ये स्टोरी सुनाकर उस लाइब्रेरियन को लगा कि मैं उनकी बातों से कन्विंस हो जाऊंगा क्योंकि उनकी स्टोरी में भगवान का नाम मेंशन था और मोस्ट प्रोबेबली हम में से मैक्सिमम लोगों को ये किस्मत वाली थियरी जरूर सुनाई गई होगी। और मैं इस डिस्कशन के काउंटर में काफी लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब्स, केविन ओलेरी एक्सेट्रा, जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया और अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हुए। लेकिन इस पर मैक्सिमम लोगों का ये काउंटर लॉजिक होता है कि इनकी किस्मत में भी पक्का अच्छा ही लिखा होगा, तभी तो ये जीरो से हीरो बन पाए। क्योंकि ये लॉजिक मुझे उस लाइब्रेरियन ने भी दिए थे और इस पर मैंने उनसे एक बात कही थी जिसकी वजह से वो सोचने लगे थे और हमारी डिस्कशन वहीं पर खत्म हो गई थी। मुझे नहीं पता कि उस बात का उनके माइंड पर कितना असर हुआ और क्या मैं उन्हें परमानेंट चेंज कर पाया या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं उनके 35 साल पुराने इस आइडिया को चैलेंज जरूर कर चुका था। और मैंने उनसे ये कहा था, चलो मान लिया कि भगवान ने हमारी लाइफ की एक स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन अगर आप बहुत मेहनत करोगे, इतनी मेहनत कि भगवान भी आपसे खुश हो जाए, और उस वक्त अगर आप भगवान से कहोगे कि आपको सक्सेस चाहिए, तो क्या भगवान आपको ये बोलेंगे कि नहीं, मैं इस चीज का केपेबल नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी है और मेरे पास कोई रबड़ नहीं है उसे मिटाने के लिए। इतना इनकेपेबल तो भगवान नहीं है और ना ही इतना निर्दयी है। हो सकता है कि भगवान आपकी इमेजिनेशन में ऐसे हो, लेकिन मेरे भगवान ऐसे नहीं है। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एफर्ट करोगे ही नहीं तो भगवान भी आपकी कौन सी हेल्प करेंगे। इसलिए अपनी कमियों को, नाकामियों को भगवान का नाम लेके भगवान पे मत थोपो। भगवान ऑलमाइटी है, उनके पास आपकी किस्मत या स्क्रिप्ट को मिटाने का रबड़ अवेलेबल है, तो उनकी कैपेबिलिटी पे शक मत करो। और वो ना ही इतने निर्दयी हैं कि आपकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी चेंज ना कर पाए। नेक्स्ट हैबिट कहती है कि